एक और हॉरेंडस डिस्प्ले आज देखने को मिल गया हमें। सुकून आ गया, सुकून आ गया। हुफ बॉल, बेस्ट टैक्टिक एवर। हुफ बॉल खिलाते रहो, हुफ बॉल, हुफ बॉल, हुफ बॉल फ्रॉम मिनट 1 टिल द एंड। हम लोग यही खिलाते रहते हैं और हमारी उम्मीद होती है कि भाई गोल आ जाएगा, गोल आ जाएगा, गोल आ जाएगा। एक लो ब्लॉक टीम के हम खिलाफ खेल रहे हैं, बजाय कि हम लोग सेंट्रल हाफ स्पेस से कोई अटैकिंग अपॉर्चुनिटीज बनाए, कोई 1-2 करें, थोड़ी टिकी टका दिखा दे। हम लोग सिर्फ पोजेशन, पहली दफा 2 मैचेस में लगातार हम लोगों ने पोजेशन रखा है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट में देखो कि पिछले मैच में पोजेशन रखते हुए हमने क्या किया और इस मैच में क्या किया। We literally killed our attack ourselves। मैं कहता हूं उन्होंने लो ब्लॉक खेले, उन्होंने बगैरती दिखाई है, शिट प्ले किया, लेकिन पिछले मैच में भी वो ऐसे ही थे। They were sitting at the back, लेकिन हम लोग उनके डिफेंस को पेनिट्रेट कर पा रहे थे। आज उनकी बैकलाइन ने हमें पकड़ के रख लिया कि नहीं भाई, कहीं जाना नहीं है, यहां से कहीं भी नहीं जा पाओगे तुम लोग। तो हम लोग करने क्या बैठे हुए। रैशफोर्ड साहब आलू गांधे बेच रहे हैं वहां पे लेफ्ट विंग पे, कुछ होता उनसे है नहीं, हल्का सा टच होता है, गिर जाते हैं। एक सीजन के लिए ये जागते हैं, फिर अगले सीजन कब्र में घुस जाते हैं। मुझे बताओ करना क्या चाहते हो तुम लोग, करना क्या चाहते हो। एलेक्स फर्ग्यूसन यही देख देख के मर जाएगा, यही देख देख के मर जाएगा। जब से उसे रिटायर किया यही देख के मरेगा अगर तुम लोग ऐसे ही खेलते रहे। और फिर लोग शुरू हो जाते हैं भाई आगे हमारे सपोर्टर्स टेन हाग आउट, माउंट आउट, ये आउट। सही बात है, सही बात है। टैक्टिक्स नहीं सही खिलाई गई तो फिर अब आप लोग जरूर यही करो। पहले मैनेजर ने आके एक सीजन में आपको कैरबाओ कप जितवा दिया, लेकिन अब आप लोग सेकंड सीजन के कुछ मैचेस के बाद उसे चलो हो गए 8-10 मैचेस हो गए कह लो, लेकिन फिर भी टेन हाग आउट। इज दिस योर सोल्यूशन टू एवरीथिंग। हर मैनेजर को हमने यही किया जो अभी टेन हाग के बारे में बातें कर रहे हो तुम लोग। अब ओले की याद आ रही है भाई, अब उसकी याद आ रही है, तो तब भी उन मैनेजर्स के साथ किया, वो थोड़ी लॉसेस लेते थे तो भाई हिम आउट, ओले आउट, ये आउट, सब आउट, ऐसा करो, क्लब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एवरीवन। क्या फायदा मिल रहा है। ऐसे फैंस को जो है ना स्टेडियम में थोड़ा सा दूर जाके बैठना चाहिए, जिधर से उनको कुछ नजर ना आए। बस थोड़ा सा दूर जो है ना स्टेडियम से बाहर भाग के तुम लोग दफा हो जाओ। तुम लोगों को शर्म कैसे नहीं आती, मुझे समझ में नहीं आती ये बात, क्योंकि टेन हाग इज आवर ओनली चॉइस राइट नाउ। अगर टेन हाग को भी हमने निकाल दिया तो भूल जाओ हम लोग कुछ कर रहे हैं, भूल जाओ। कौन उठाओगे तुम लोग, कौन उठाओगे। मिड सीजन किसी को उठाओगे, उससे नहीं हैंडल हो रहा होगा, फिर उसे बोल दोगे ओ आवर वर्स्ट डिसीजन एवर, ये वो भाई हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना ऑन पेपर 4-2-3-1 के लाइनअप के साथ। लिंडेलॉफ और वरान एज आर सेंटर बैक्स, राइट बैक पे डियोगो डालो, लेफ्ट बैक पे हमारे पास अमराबाद ऑन पेपर। फिर उसके बाद कैसे मेरो और माउंट की हम लोगों ने मिड खिलाई, और फिर कैंप पे ब्रूनो, राइट विंग पे पेलिस्ट्री साहब, लेफ्ट विंग पे रैशफोर्ड और स्ट्राइकिंग पे रास्मुस हुइलैंड। लेकिन अब मजे की बात ये थी हम लोगों का लेफ्ट विंग तो था ही नॉन एग्जिस्टेंट, कुछ नजर नहीं आया। और ठीक है भाई, लोग लॉस आती है ना, सबसे पहले लोगों को याद आता है ओ माउंट आउट, क्योंकि माउंट के बगैर जब माउंट अभी इंजरी पे गया था हम लोग तो प्रीमियर लीग चैलेंज कर रहे थे। सिटी तो डर गई थी कि भाई ओ शिट ये तो माउंट नहीं है, हम लोग तो अब खाई जाएंगे इनके हाथों, है ना। ऐसे ही हो रहा था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। माउंट के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के लोग, टेन हाग के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के लोग। भाई अगर तुम लोगों ने टेन हाग को निकाला तो फिर और कोई भी नहीं है अभी तुम लोगों को इधर से निकालेगा। इस सिचुएशन में से कोई भी नहीं निकाल सकता। हम लोगों ने एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट गोल कंसीड किया, ये बात मैं मानता हूं, सेट पीस पे, और मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग हॉयलैंड का असिस्ट हो गया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग हॉयलैंड साहब का असिस्ट हो गया था उस गोल के लिए। और वो जो शॉट गई थी, अब उसके लिए भी शुरू हो जाओ लोग, ये दहाया रोक लेता, ये वो रोक लेता, ओ भाई ये तो डीन हेंडरसन भी रोक लेता। उसके अंदर भी होना ना कि कोई गलती नहीं थी, इतनी कोई वो बड़ी शूटर गई थी अंदर, नो वन कुड हैव स्टॉप्ड इट। वो तो रुकने के लायक ही नहीं थी। पूरा मैच हम लोग अटेम्प्ट्स करते रहे हैं बार बार, और लेकिन मसला ये हम लोग सिर्फ लॉन्ग बॉल्स खिलाते रहे, हमें और कुछ नजर ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। जो भी हमारे पास मौका हो भाई ओ मिडफील्ड में हम बॉल फेंको, अंदर बॉल फेंको। क्या होगा इससे किसका गोल आएगा। लोग डाइंग मोमेंट्स में ऐसी हरकतें शुरू करते हैं जब उनको गोल चाहिए होता है एट ऑल कॉस्ट्स, या तो इक्वलाइज करने के लिए या फिर विनर मारने के लिए। हमारी टीम भाई पूरे किक ऑफ से लेके एंड तक करती ही सिर्फ ये है। प्लीज कोई स्टाइल ऑफ प्ले ढूंढो, स्विच अप करो अपने आप को। हम लोग इन गेम 3 एट द बैक खिला रहे थे, उससे मैं खुश हूं भाई, क्योंकि हम लोगों ने पोजीशन भी रखा है, हम लोग बीच में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते थे अच्छी वाली, हम लोगों ने ज्यादा की हैं। टचेस हमारे ज्यादा ऑपोजिशन के बॉक्स में, शॉट्स हमारी ज्यादा, हमारी शॉट्स ऑन टारगेट ज्यादा, लेकिन क्या फायदा, क्योंकि जो हम लोग शॉट्स मार रहे थे वो सबको ही पता है क्या थी। गलती से अगर कोई हुफ बॉल पहुंच जाती थी अंदर, उसके ऊपर हम लोग शॉट मार देते थे। रैशफोर्ड तो वैसे ही बहुत ही शिट खेला है, इंतहाई शिट खेला है ये बंदा। गर्नाचो को स्टार्ट क्यों नहीं कराया, दैट बैफल्स मी। दूसरी बात है पेलिस्ट्री की। पेलिस्ट्री में अभी वही अपने पिछले मैच के रिव्यू में मैंने बात की थी, पेलिस्ट्री इज अ वेरी गुड टैलेंट, बहुत अच्छा है, और स्पेशली उसने आज भी अच्छा खेला है। मैं ये नहीं कह रहा बुरा खेला है, उसने स्किल्स वगैरह बहुत अच्छे किए हैं। द वे ही कट्स इनटू द लेफ्ट साइड ना, राइट साइड से, दैट वाज अमेजिंग टू वॉच। लेकिन ही इज जस्ट नॉट फिजिकल इनफ। बहुत आराम से बॉडी किया गया, उस बंदे को बुली कर रहे थे एट सम टाइम्स, व्हिच वाज जस्ट नॉट वर्थ इट टू वॉच। पेलिस्ट्री का बस ये थोड़ा इशू है, एज आई सेड ही नीड्स सम टाइम, उसको एडजस्ट होना पड़ेगा इस
प्रीमियर लीग वगैरह के लिए। इट विल टेक सम टाइम, इस चीज को हम लोग अभी वेट करना पड़ेगा हमें। दूसरी बात ये, आई लव रास्मस हॉयलैंड, ही टुक सम वेरी ब्यूटीफुल टचेस। एक जो वो हो सकता था, जो उसने बॉल कंट्रोल की थी एंड देन ही वाज अपीलिंग फॉर अ पेनल्टी व्हेन एक्चुअली ही स्लिप्ड डाउन एंड कुड नॉट हिट द बॉल। दैट इज नॉट द सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड आई वांट, जो रैशफोर्ड भी आज के पूरे मैच में ये करता रहा है। हॉयलैंड कैन प्ले, वही बात है, यंग स्ट्राइकर था, ये होना ही था हमारे साथ। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि ये आके भाई हालैंड को तोड़ देगा, ये वो कर देगा, इनके रैकेट स्मैश करेगा। दैट वाज नॉट गोना हैपन। हॉयलैंड विल टेक सम टाइम एंड आई एम रेडी टू गिव इट टू हिम, क्योंकि भाई एट द एंड अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे, हमारी फैन बेस ये क्यों करती है, इतनी टॉक्सिसिटी क्यों फैलाती है? अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा भाई? एक यंग स्ट्राइकर को साइन किया, टाइम तो देना ही पड़ेगा। हमारी फैन बेस खुद प्लेयर्स के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई होती है। फिर उसके बाद मैग्वायर आया एंड आई वुड लाइक टू से इट अगेन, लेट आया था 87th मिनट के अराउंड आई बिलीव, लेकिन आई वुड स्टिल लाइक टू से मैग्वायर वंस अगेन कंसिस्टेंटली 2 गेम्स में इसने यार बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। आज भी ये लोग बगैर तो वाला होल्ड अप प्ले कर रहे थे, जैसे फट चैंप्स में बंदा जो है ना कॉर्नर पे ले जाके टाइम जाया करने लग जाता है, लेकिन मैग्वायर स्टेप्ड इन एंड ही मेड द होल टीम कम फॉरवर्ड एंड बी एग्रेसिव, जिसकी वजह से हम लोगों ने पोजीशन रीगेन किया। लेकिन ड्यू टू आवर ओन मिस्टेक्स, आवर टैक्टिकल मिस्टेक्स, ये हुआ है हमारे साथ। क्रिस्टल पैलेस बैक 4, दे बुलिड अस, उन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया कुछ सही से करने का, क्योंकि हम लोग बार बार हूफ बॉल्स पे रिलाई कर रहे थे। दैट वाज बाउंड टू हैपन। भाई वी रियली नीड सम फिक्सिंग एसएप, क्योंकि अब अमराबाद भी आ गए, अब स्ट्राइकर भी है हमारे पास। वी डू नॉट हैव एनी एक्सक्यूजेस। भाई मैं कहता हूं हार जाओ, लेकिन एटलीस्ट वो प्लीजिंग प्ले ऑफ स्टाइल तो दिखाओ, जिसके अंदर हमें खुशी हो रही हो कि भाई नहीं, हम लोग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बता रहे थे, बस लक से रह गए। आज भी तो सम एक्सटेंट लक प्लेड अ ह्यूज पार्ट, क्योंकि अभी ये फाइनल मिनट्स में भी जो हमारी क्रॉस बार के साथ डिफ्लेक्शन हो गई, अस्तगफुरुल्लाह, गोल कैसे नहीं पड़ रहा था। फिर वो दैट डबल डिफ्लेक्शन जो गर्नाचो ने बॉल खिलाई थी बॉक्स में, एंड लेट मी टेल यू ऑल, फिर से माउंट ने ही पोजीशन रीगेन किया था एक बहुत ही ऑकवर्ड और मुश्किल जगह से, जहां पर किसी को भी नहीं एक्सपेक्टेशन थी वो बॉल रीगेन करेगा, और फिर गर्नाचो ने बॉल खिलाई। अनफॉर्चुनेटली दैट वाज स्टिल नॉट अ गोल। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर बात आ जाती है माउंट के हेडर की। दैट हेडर शुड हैव बीन अ गोल विदाउट अ डाउट, अ हॉरेंडस हेडर फ्रॉम मेसन माउंट। और आई जस्ट थिंक कि मुझे अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आ रही जो मैच में दिखानी चाहिए ऐसे क्लब को। दिल तो चाह रहा था डूब के मर जाऊं, क्योंकि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ आवर इजियर रन ऑफ गेम्स कंपैरेटिवली, जो हमारी पहले चल रही थी। अभी आगे भी हम लोगों ने इतनी डिफिकल्ट टीम्स को नहीं फेस करना। आगे अक्टूबर के एंड पे जाके मिलेगी हमें मैनचेस्टर सिटी, उसके लिए तैयार हो जाओ भाई। हम लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम लोग इन 6-5 गेमों में 3-3 पॉइंट्स हर गेम से लेके जाओगे, लेकिन अब मैं डाउट कर रहा हूं कि पता नहीं भाई हम लोग 1-2 पॉइंट्स ही ना लेके चले जाएं। इन द कमिंग वीक अब गलातासराय के खिलाफ हमारा मैच है। प्लीज यूसीएल का दूसरा मैच हम नहीं हार सकते। अब हारे तो इसका मतलब आप यही समझो कि हम लोग ग्रुप स्टेजेस से निकलने के बिल्कुल इट्ठू से करीब रह गए। रेलीगेशन के भी हम लोग करीब है। वी आर नियर टू रेलीगेशन रेदर देन द टॉप 4। अगर अब हम लोगों ने कुछ ना किया ना तो भाई भूल जाओ इस सीजन में कुछ हो रहा है। टॉप 4 ही अब तो टारगेट है, टॉप 4 ही अब। माजरत मांगता हूं मैं फॉर माई फर्स्ट पोजीशन प्रेडिक्शन, लेकिन फिर भी भाई सपोर्ट तो जिंदा है। ये क्लब ऑब्वियसली द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। वी विल ऑलवेज सपोर्ट देम एंड वी विल लव देम। लेट्स गो रेड डेविल्स, यूसीएल इज अप नेक्स्ट।